प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो में एक ऐसी दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जिसने 40 सालों से ब्रह्मा कुमारी इस यज्ञ में पूरा जी जान लगाकर अपनी सेवाएं की। खासकर ज्ञान सरोवर ओआरसी में भारत के विभिन्न सेंटरों में आप जा जाकर सेवाएं की। ऐसे दिव्य प्रभावान व्यक्तित्व जिन्होंने पुण्य और दुआएं जमा की, ऐसे ही हमारे सुरेश भाई आज हमारे साथ हैं। आइए आज का विषय हम लेते हैं कि वर्तमान समय जो 11 देशों में लड़ाई छिड़ गई है, ऐसे समय पर हमारा कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, उनके विचार उनके अनुभव साझा करेंगे हमारे सुरेश भाई। सुरेश भाई, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति आपको। आज एक दिव्य अनुभव आप लेकर आए हैं और वह है वर्तमान समय हमारा पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए। तो हम पहले हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब हम ब्राह्मण जीवन जी रहे हैं, तिलोकी तिलकादर्शी तिलोकी नाथ बनकर हम जी रहे हैं और सब कुछ हमें पता है, तो आज क्या भविष्यवाणी आप करने वाले हैं, जरूर सुनाएं कि आगे हम कैसा पुरुषार्थ करें। जैसे दुनिया में एटम बम, हाइड्रोजन बम बहुत सारे जो है, लेकिन हम बच्चों के पास भी 2 बम है, वो है आत्म बम और परमात्म बम। यस जी जी, इसमें रूहानियत भी आती है, दिव्यता भी आती है, अलौकिकता भी आती है जी। क्योंकि परमार्थ से व्यवहार ठीक होता है, व्यवहार से परमार्थ ठीक नहीं हो सकता है। सही और ये वरदान भी था करता, आज प्रधान था ना जी जी जी। तो हमें परमार्थ की तरफ ध्यान देना है, ऑटोमेटिक व्यवहार ठीक हो जाएगा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर बीज ठीक हो जाए तो वृक्ष ठीक निकलेगा। समझे ना, मैंने अपने आप को मेहमान समझे। बाबा ने हम बच्चों को पहले से रेडी कर रखा है कि बच्चे सब होना है, तो हम बच्चों के लिए तो नथिंग न्यू। समझे। बाकी है कि संसार में हलचल है तो हम उनको भी ऐसा पाठ पढ़ाएं, क्योंकि ये समय समझ देने का है। क्योंकि समझ भी टाइम से दी जाती है। जब धरती को देख करके बीज डाला जाता है तो वो फलीभूत होता है। जब संसार में ऐसी हलचल होती है तो लोग भगवान की तरफ थोड़ा सा रुझान रखते हैं। हाँ, आजकल जो जिस पे सिचुएशन चल रहा है सुरेश भाई, लोग अमृत वेला 2 बजे मानते हैं कि अभी अमृत वेला 3 नहीं है, वो भक्ति मार्ग है। वो अभी सीधे 2 बजे उठो और साइलेंस का अनुभव करते हुए खुद को आत्मसात करो। लोग आजकल उठ रहे हैं, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ अंतिम श्वास तक है। जब तक जीना है, जब तक तन में शरीर है, जब तक तन में आत्मा है, हमारा पुरुषार्थ चलना है और चलना चाहिए। बाबा ने हमसे ये अपेक्षा रखी है। और मूल बात तो यही है कि हमें अपने बाबा की अपेक्षाएं पूरी करनी है। जो बाबा हमारी स्थिति चाहता है, हमारी मानसिक स्थिति चाहता है, क्या उसमें क्या दिखाई देता है? देखो ऐसा है कि जैसे बाबा कहता है, बिल्कुल संकल्प मात्र भी अपवित्रता टच न हो, व्यर्थ संकल्प न चले जी। और किसी भी तरह का व्यर्थ भी बाबा ने अपवित्रता। तो इसलिए जो है व्यर्थ संकल्प, बोल और कर्म, इससे बच के रहना। और बाबा ने कहा है बच्चे, ये जो बहानेबाजी है, ये कारण है, फलाना है, ये जो हम कहते रहते हैं ना कि इस कारण से ऐसा हो गया, उस कारण से ऐसा हो गया, बाबा ने कहा कारण शब्द का निवारण कर, समस्या शब्द का समाधान, इजीनेस आ जाएगा। मैं इजीनेस जो है, क्योंकि वी आर रेस्पॉन्सिबल टू चेंज दिस वर्ल्ड। क्योंकि हम जब होवनहार विश्व के मालिक हैं तो इसके जिम्मेवार भी हैं। सही बात। तो इसलिए बाबा ने भी कहा है सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देना है। तो देना पड़ेगा ना। सारा ठेकेदार हमने ठेका लिया हुआ है। जब हमारा बाप ठेकेदार है तो फिर बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो घर में कारोबार होता है वो बच्चे भी उसमें, जैसा बाप वैसा बच्चे। तो इसलिए मेरा हमेशा रहता है कि मेरा बाबा मेरे से क्या चाहता है। ये मैं सोते उठते जागते हमेशा यही ध्यान में रहता है कि बाबा मेरे से चाहता क्या है। क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों को वो सबसे ये पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। जी। वो ये नहीं जानते हैं कि इनका मोटो कितना ऊंचा, इनका बैकबोन कौन है। कई बार बाबा मुरली में कहता है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छी हैं, ये अच्छे काम कर रही है, तो पहुंच गए, लेकिन करा कौन रहा ये नहीं। अभी तक वो साक्षात्कार नहीं हुआ। हमें कभी भी महिमा को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महिमा हमारी नहीं है, हमारे बाबा की है। अगर महिमा स्वीकार, निंदा भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो महिमा स्वीकार करेंगे तो जो हमारा बाबा प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है तो हमें अपनी महिमा कभी स्वीकार नहीं करना। और महिमा हमारी है कहाँ पर? महिमा तो उसकी है जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें तैयार किया है जो। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये तो देखो कि करा कौन रहा है। हमारी उस पर नजर नहीं जा रही कि करा कौन, करण करावनहार कौन है, बैकबोन कौन है, उनका लीडर कौन है।
क्योंकि परमात्मा को कोई लीडर नहीं मानता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारियों का लीडर परमपिता परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा। बराबर। हाँ, ये ब्रह्मा कुमारियों के लीडर हैं, जिनको हम माता पिता कहते हैं, बाप दादा भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा माँ तो मशहूर है, उसके नाम के पीछे माँ लगा हुआ है। जी 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 जी, जिसके नाम ब्रह्मा संसार की सबसे बड़ी माँ है। हाँ, तभी तो कहते हैं माता पिता। तो ये प्रैक्टिकल साकार में काम हुआ है। भगवान को लेकर केवल आसमान तक सीमित, आसमान में जैसे काम चल रहा है नहीं। बाबा ने कहा कि बच्चे प्रैक्टिकल ब्रह्मा के तन में आ जाऊं, और ब्रह्मा के तन में बैठ करके मैं ज्ञान मूल्य सुनाता हूँ, और तुम बच्चों को पढ़ा करके पवित्र बनाता हूँ। आशीर्वाद से नहीं, प्रेरणा से नहीं। तुम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हो, जिसका अपना शरीर नहीं, जिसने लॉन पर लिया हुआ है। हमको ये एहसास करना चाहिए कि हम बिल्कुल भगवान के आमने सामने। ये ब्रह्मा की आंखें ही परमात्मा शिव की आंखें। इसलिए कभी भी जब जैसे योग करते हैं तो कई बार कहते हैं आंखें बंद कर लेते हैं। मैं कहते इन आंखों में देखो, ये आंखें तुम्हें देख रही हैं, और तुम इन आंखों को से शिव बाबा को देखो, और ब्रह्मा की भ्रुकुटी में देखो, याद करो, क्योंकि भ्रुकुटी में बैठा है। हाँ, भ्रुकुटी में बैठा हुआ है, उसका स्थान भ्रुकुटी है। आत्मा का स्थान भी भ्रुकुटी है, और परमात्मा का भी स्थान भ्रुकुटी ही है, लेकिन वो प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी भी। सुरेश भाई, ये जो बोलते हैं कि 100% निश्चय, इसे किसे कहते हैं? क्योंकि अभी चारों तरफ हंगामा हो रहा है, तो 100% निश्चय क्या है? 100% निश्चय का मतलब ये होता है कि बाबा ने जो कुछ हमें पढ़ाया है उस पर संपूर्ण निश्चय करना, उसमें क्या, किंतु, परंतु, इफ, बट का नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि तुम्हें देवता बनना है तो बनना है, पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कब तक बनेंगे, क्या इस संशय जो हमारे अंदर आता है, पता नहीं कब विनाश कब होगा। लोग जो है युद्ध होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, युद्ध होते, अब होगा अब होगा। मैं हमेशा कहता हूँ इसमें हमें आना ही नहीं चाहिए। हमारा काम युद्ध का है ही नहीं, स्थापना का। हमारा कार्य वहां में स्थापना का है। हम अपने से पूछे, क्या हमने स्थापना पूरी कर ली? क्या हमने विश्व के कोने कोने पर संदेश दे दिया? क्या हमने परमात्मा पिता को प्रत्यक्ष, अपने बाप को प्रत्यक्ष किया कि नहीं किया? तो इसलिए हमें इस युद्धों में, हलचलों में नहीं आना चाहिए कभी भी। एक प्रकार साइड सीन है वो। कभी कोई भी जो है भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भविष्यवाणी आप होते हैं ना, लोग लगभग फेल हो जाते हैं। 76 में भी बोला गया था कि विनाश हो जाएगा, फिर 2000 में भी बोला गया कि विनाश हो जाएगा। बाबा ने नहीं कहा था। बाबा ने क्या कहा था बताता हूँ आपको। बाबा के बच्चों ने कहा था। हाँ, बाबा ने कभी कहा होगा कि कितने साल लग जाएंगे, बच्चे 40-50 साल तो लग ही जाए। बाबा हमेशा अबाउट, बाबा ने कहा अचानक एवरेडी सदाकाल का अभ्यास। मत कभी कहा होगा बाबा ने, मान लो। वैसे बाबा ने तो हमेशा कहा है कि बच्चे 1 मिनट पहले नहीं बताऊंगा कि विनाश होने वाला है। सही बात। हाँ? और तुमको मैं तुम्हें टाइम कॉन्शियस नहीं बनाने आया हूँ, सोल कॉन्शियस बनाने आया। वाह, क्या बात। बाबा का एक एक वर्सन हमारे जहन में बैठना चाहिए। हम कैसे किसी को टाइम, जब हमारे बाबा ने, हमारे टीचर ने कोई हमें बात नहीं बताई है और हम संसार को बताते हैं। तो ये जो सोल कॉन्शियस है, ये हम कर्मों में कैसे लेकर आएंगे? सोल कॉन्शियस कर्मों में लाना माना, सोल की जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो कर्म में दिखाई दे। सोल कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? सोल माने कर्म करते हुए शांति स्वरूप की स्टेज रहे, कर्म करते हुए प्रेम स्वरूप की स्टेज रहे, कर्म करते हुए आनंद की स्टेज रहे। ये जो हमारी स्टेजेस होती है ना, ये उसका, ये सोल कॉन्शियस का प्रैक्टिकल प्रूफ होता है। अनासक्त, कर्म करते हुए कर्म की आसक्त में न आना, निस्वार्थ भाव से करना, जिसे निस्वार्थ भाव कहता है। और कर्म के प्रभाव माने अच्छाई के प्रभाव में भी नहीं आना कि मेरा सो होना चाहिए, मैंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, मैंने ये इन्वेंशन कर दी, मैंने ये कर दिया। नहीं, जो कुछ किया है बाबा ने कराया है, उसमें हम अनासक्त रूप में रहें, उसके प्रभाव में आसक्त न हो। जीवन से दिखता भी है कि ब्रह्मा बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति आपकी बनी हुई है, और इस जो स्थिति है ये सदा काल तक टिकी रहे, इसके लिए हम क्या करें? सदा काल तक टिकी रहे इसलिए कि अभ्यास ये जरूरी है। देखो, सबसे पहले अभ्यास है, बाबा की पहली आज्ञा है, बच्चे अमृत वेले उठो। यस, 2 बजे। मैंने सभी ब्राह्मणों से 2 बजे तो 3 बजे तो उठ ही जाओ कम से कम। हाँ, तो मेरा हमेशा ये, अच्छा वो भी नेचुरल हो, ये नहीं कि आज 2 बजे उठ गए, कल को 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, ऐसा नहीं हो। नहीं। 3 बजे उठना है तो उठना है, निश्चित करने को टाइम वाला है ना, तो एक रेगुलर जीवन में होना चाहिए। तो इससे क्या है कि अमृत वेले बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चे में वरदानों की वर्षा करता हूँ,
और बाप भोलानाथ उससे जो चाहिए वो वरदान ले सकते हो अमृत के लिए। बाबा ने कमिटमेंट किया हुआ है, हमारा एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, क्योंकि सांसों का भी कुछ भरोसा नहीं, बराबर। कब किसका समय आ जाए। तो इसलिए हमेशा ये रहता है कि जब तक ये सांसें चलती हैं, क्योंकि आत्मा अपने शरीर के द्वारा ही पुरुषार्थ कर सकती है। आज भी कितने लोग मर रहे हैं, 11 देशों में लड़ाई चल रही है, कितने लोग मर रहे हैं, उनके लिए गर्व चाहिए, तो गर्व ज्यादा कर नहीं होगा तो क्या करेंगे, फिर भटकेंगे। भटकेंगे आत्माएं, भटकेंगे, एक एक में 4-4 प्रवेश कर जाएंगे, वो जो है बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो भी उनकी भी एक टीम होती है, जैसे संस्कार होते हैं ना, उनकी वो टीम बन जाती है, जैसे हमारे ज्ञान के संस्कार है, जी जी, तो हमारे ज्ञान की भी टीम बन जाती है, जो उसमें भी जैसे जैसे विचारधारा होगी वैसे वैसे की दोस्ती हो जाती है, नंबर बार प्रचार। हाँ, तो हर जगह टीम आपको मिलती है, जो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पवित्रता की पराकाष्ठा चाहिए। ये संपूर्ण पवित्रता होती क्या है? संपूर्ण पवित्रता कंप्लीट सोल कॉन्शियस, आत्म, क्योंकि पवित्रता की जो मूल परिभाषा है वो आत्म अभिमानी है, क्योंकि सतयुग में वहाँ आत्म अभिमानी। हाँ, जो क्या होता है देवी देवता कि कई बार हम जो है वो जैसे लौकिक दुनिया में लंगोटा खींचने वाले ब्रह्मचारी जो होते थे ना, वो जो है सो तो खाने सन्यासी जो है जैसे टाइप के ना, जो है सो, तो बाबा ने हमेशा हमको एक पाठ पढ़ाया है कि बच्चे तुम आत्मा हो। ये आत्मा का इतना गहरा पाठ है कि इसके बिना पवित्रता संभव ही नहीं है। अगर संभव होती तो ये सन्यासी क्यों कंदराओं में भाग गए, घर बार छोड़ गए, क्योंकि जहाँ देह भान है वहाँ पवित्रता संभव नहीं है। जहाँ ये भान है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वहाँ पवित्रता संभव ही नहीं है। इसलिए बाबा ने हमको इस पाठ से इससे हटा दिया कि बच्चे न तुम स्त्री न तुम पुरुष, तुम आत्मा हो। और सच में आत्मा है तो वो स्त्री है, आत्मा है तो वो पुरुष है, और आत्मा जानने के बाद ना स्त्री रहती है ना पुरुष रहता है। तो मिट्टी का लो थोड़ा, इसीलिए महत्व आत्मा का है, महत्व आत्मा का है। तो इसलिए आत्म अभिमानी बनना ये सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है हमारे जीवन। मैं समझता हूँ लास्ट पुरुषार्थ भी यही है। हाँ, जब आत्मा शरीर छोड़ेगी, हाँ, तो शरीर जैसे हम एक कमरे से दूसरे कमरे में बस एकदम तो एकदम जैसे लगे, जैसे मक्खन सी बात, मक्खन सी बात, कोई भी कष्ट न हो, कोई तरह की जो है समस्या ना आए। और आत्मा समझना इतना जरूरी है कि जब तक संसार आत्मा नहीं समझेगा उस समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। सही बात। वो दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा, उसे शांति मिल जाए ये असंभव है। अगर सुख है तो आत्मा समझने में, और उसमें सुख भी मिलती, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। सबसे मूल बात आत्मा समझने से हमारे प्यार का डाइवर्जन परमात्मा की तरफ होता है। जैसे मैं लौकिक दुनिया का उदाहरण देता हूँ कि जब कोई लेडीज अपने को बेटी समझती है तो उसका रुझान अपने माता पिता की तरफ जाता है। बराबर। जब वो महिला अपने को बहन समझती है तो उसका रुझान या स्नेह अपने भाई की तरफ डाइवर्ट होता है। एकदम सही। और जब वो अपने को पत्नी समझती है तो उसका जो प्यार का डाइवर्जन पति की तरफ होता है। ये भी सही। और जब वो माँ समझती है तो उसके प्यार का जो डाइवर्जन है वो बच्चों की तरफ जाता है। और आखिरी में जब वो बुढ़ापा आता है तो वो अपने को दादी समझती है तो उसका रुझान अपने पोते पोतियों में जाता है। तो समझने से प्यार का डाइवर्जन होता है। तो बाबा ने हमें इन सब झमेलों से निकाल करके एक पाठ पढ़ाया कि अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा समझोगे तो प्यार का डाइवर्जन परमात्मा की तरफ कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा को हर मुरली में 2, 4, 6 बार ये शब्द पाठ पढ़ाना पड़ता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा समझने से प्यार का डाइवर्जन होगा परमात्मा की तरफ, और परमात्मा से प्यार हो जाएगा तो जहाँ प्यार होता है वहां याद होती है। सहज याद, बिना प्यार के याद नहीं होती, याद करना नहीं पड़ता। याद नेचुरल होती है, ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि बिना तभी याद प्यार एक दूसरे के पूरक है। तो इसलिए जब आत्मा समझेंगे तभी बाबा से हमारी प्रीत होगी, और प्रीत होगी तो याद होगी, और याद होगी तो विक्रम विनाश होंगे, आत्मा क्लीन होगी, और फिर बाबा के अटैचमेंट होगा। देखो अटैचमेंट छोड़ना नहीं है, अटैचमेंट को डाइवर्ट करना है परमात्मा के साथ। हाँ, हमें संसार से जो हमारा अटैचमेंट था उसको डाइवर्ट करके हमें बाबा की तरफ ले जाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें, जो वैसे माना कोई चीज छोड़ना नहीं है। इसीलिए बाबा ने शरीर भी छोड़ना नहीं है। बाबा ने परमात्मा, ईश्वर, भगवान ये शब्द हटा दिए। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा बाबा।
कितना इट इज सहज है, रिलेशन। बहुत सुंदर। हाँ, जहाँ रिलेशन होता है वहाँ प्यार एकदम डाइवर्ट हो जाता है। सही बात। प्यार होता ही रिलेशन में है। दादी जानकी भी देखो 104 साल की, लेकिन हाँ, खुद को बुढ़िया नहीं समझी, हाँ। क्योंकि खुद आत्मा समझती है अपने आप को, जनक मिशन। आत्मा समझेंगे तो बच्चा ही समझेंगे हमेशा, सही, और हर बचपन ही समय रहेगा। अंत समय तक भी वो हाँ, बच्चा ही रही बच्चा हो। ही। वाह, और होना ही चाहिए। बहुत खूब। ब्राह्मण जीवन मानी बच्चा जीवन। हाँ, क्योंकि बाबा रोज बच्चे कहता है। और यही बोले, अंतिम पुरुषार्थ है, मैं हाँ, समझता हूँ। एकदम बाबा के साथ इतना अटैचमेंट हो। हम्म। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, एक हाँ, बाप ही बाप एक है। बाप की हाँ, परवाह हो, बाकी किसी और की किसी की नहीं। परवाह ना हो, बहुत सुंदर। किसी तरह का भी। हमेशा मैं कहता हूँ हम बाबा हमसे जो क्या होता क्या है कि मुरली हम सुनते तो हैं, लेकिन जो है सुनने के बाद अगर पूछो कि बाबा ने क्या कहा तो साफ, क्योंकि उस अनुभव में नहीं रहते हैं। अनुभव में नहीं। शेरनी का दूध सोने के सोने के बर्तन बर्तन में ठहरता है, ये भगवान वाच्य है। सही बात। इतनी बुद्धि क्लीन हो कि बाबा की बात उतर जाए। सही समझे? सही बात है। और ये प्रैक्टिकल जीवन में भी दिखाई देता है कि कितना आपका हंसमुख चेहरा, कितना निश्चिंत संतुष्ट जीवन, यही तो स्वर्ग है। संसार का सबसे बड़ा सुख परमात्म प्यार, उसके आगे इसके कुछ भी अलावा नहीं, कोई भी सही। क्या धन, क्या संपत्ति, क्या साधन, क्या वैभव, क्या संबंध, कुछ भी। जो कल की भी मुरली में था कि जो काम वासना के अंदर में सुख मांगते हैं तो वो दुख में का कारण बनता है। तो और साथ साथ देह अभिमान में भी जो भी रखते हैं वो भी दुख का कारण है। इसलिए परमात्म प्यार के अलावा कोई भी अगर हम आकर्षित इसी सुख के लिए हमारे जो भी धर्म स्थापक है, जो भी महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं, इसी सुख की ढूंढ खोजने में लगे रहे। उन्होंने जीवन लगा दिया। सही बात। जो हमारे लिए एक सहज है, जो हमारे हमारा अधिकार है, जिस पर जो है, और 63 जन्म लगा दिया इसमें। हाँ, तो इसलिए जो है आज हमारा जीवन सबसे सुखी जीवन है। मैं समझता हूँ सत्य का भी जीवन इतना सुखी नहीं होगा, क्योंकि सत्य में ईश्वरी प्यार नहीं होगा, बाबा होगा ही नहीं, वैभव होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन परमात्मा, क्योंकि सबसे बड़ा सुख आप लौकिक जीवन में देख लीजिए, वो एक बच्चा है, माँ बाप है। अगर वो जो है मेले में खो जाएगा, वो लोग पकड़ लेंगे तो कोई उसे लड्डू खिलाएगा, कोई पेड़ा खिलाएगा, कोई खिलौना देगा, वो सब फेंकेगा, क्योंकि माँ बाप चाहिए, क्योंकि उससे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बाप चाहिए। हाँ, अपना बाप पिता चाहिए, उसको दोनों में से एक जरूर चाहिए, तब तो खुश होगा, नहीं तो वो खुश नहीं होगा। यही हालत हमारी होनी चाहिए कि हमें इन वैभवों में, साधनों में, सुविधाओं में, इनमें जो है ना, ये जो इसमें सुख की अनुभूति न करें। ये साधन ठीक है, यूज के लिए है, लेकिन सुख हमारा ईश्वरीय प्यार में। बहुत खूब, बाबा के प्यार में सुख। बहुत सुंदर आपने उदाहरण दिया सुरेश भाई कि अगर हम 63 जन्म हम माँ बाप को ढूंढते आए, उनको पुकारते आए और हम रोते भी आए, हाँ, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। और जब माँ बाप संगम में मिला तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, जो आज की मुरली में था, खुशी होनी चाहिए। बहुत संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति है। बहुत खूब, बहुत, इससे बड़ी कोई प्राप्ति है ही नहीं। बहुत खूब। मैं सुरेश भाई, आपने बहुत ही अच्छे विचारों से आपने, मैं समझता हूँ कम शब्दों में बहुत लोगों की आज आपने बहुत समाधान आपने कर दिया है अपने विचारों से। मैं समझता हूँ कि कई आत्माओं का ये आज के एपिसोड से काफ़ी लोगों को एक रोशनी मिली होगी। आप इसी तरह से कोई नए नए टॉपिक पर आप अपना जो विचार हैं ज़रूर आप प्रकट करें। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे सुरेश भाई ने बहुत जो अनुभव करते हैं ना, वो विचारों में भी सरलता लेकर आते हैं। तो ऐसे ही हमारे सुरेश भाई सदा ही सादगी और सरल और निर्माणचित होकर आज उन्होंने जो बताया मेले वाली बातें, आज उन्होंने जो बताया संबंध वाली बातें, पत्नी का पत्नी से, बाप का बच्चों से, तो एक रिलेशनशिप, और हम मेले में खो जाते हैं, हम 63 जन्म भगवान से हम बिछड़ गए थे, फिर आपको असंगम पर आकर कितनी खुशी होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा नवीनता जो है आज इस एपिसोड में आपको मिला। आप सदा ही ऐसे ही अपने जीवन में परमात्मा प्यार में, परमात्मा झूले में झूलते रहें। फिर एक नए समय पर नए व्यक्तित्व के साथ फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।